किंवदंतियों के अनुसार गोलू देवता का जन्म कत्यूर वंश के राजा झालर राय के घर पर हुआ, जिनकी तत्काल में राजधानी धूमकोट चंपावत थी। राजा झालर राय की 7 रानियां होने पर भी 19 संतान थे। संतान प्राप्ति की आशा में राजा ने काशी के सिद्ध बाबा से भैरव यज्ञ करवाया और स्वप्न में गौर भैरव ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, राजन, अब आपको 8वीं शादी करनी चाहिए। मैं उसी रानी के गर्भ में आपके पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। राजा ने कलिंगा के साथ 8वां विवाह रचाया और जल्द ही रानी गर्भवती हो गई। गर्भवती होने के कारण 7 रानियों में दुश्मनी का भाव उत्पन्न हो गया। रानियों ने एक साजिश रची और कालिंगा को यह बताया कि ग्रहों के प्रकोप से बचने के लिए 7 दिनों तक मां से जन्मे बच्चे की सूरत नहीं देखनी है। प्रसव के दिन 7 रानियों ने नवजात शिशु के स्थान पर सिलबट्टा रख दिया। 7 रानियों ने कालिंगा रानी को बताया कि उसने सिलबट्टे को जन्म दिया है। उसके बाद 7 रानी कालिंगा के बेटे को मारने की साजिश में शामिल हो गए। सबसे पहले 7 रानियों ने रानी कालिंगा के बेटे के लिए यह योजना बनाई कि वह लड़के को गौशाला में फेंक देंगी और वह बच्चा जानवरों के पैर के नीचे कुचलकर मर जाएगा। सातों रानियों ने गौशाला में बच्चे को फेंक दिया। थोड़ी देर बाद जब रानियां बालक को गौशाला में देखने आई तो वह देखती ही रह गई। गाय घुटने टेककर अपने थन से बालक को दूध पिलाने लगी है। बहुत कोशिश करने के बाद भी जब बालक नहीं मरता तो रानियों ने उसे संदूक में रखकर काली नदी में फेंक दिया। भगवान के चमत्कार से संदूक तैरते हुए गौरी घाट तक पहुंच जाता है। गौरी घाट में संदूक तैरता हुआ भाना नामक मछुआरे के जाल में फंस जाता है। मछुआरे का बच्चा नहीं होने के कारण मछुआरा उस बच्चे को देखकर प्रसन्न होता है और उसे अपने घर ले जाता है। गौरी घाट में मिलने के कारण मछुआरे ने बच्चे का नाम गौरैया रखा। जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो वह उस मछुआरे से घोड़े की जिद करता है। लेकिन मछुआरे के पास घोड़ा खरीदने के लिए पैसे नहीं होने के कारण वह लकड़ी का घोड़ा बनाकर उसे दे देता है। घोड़े को देखकर वह बहुत खुश होता है। एक दिन जब बच्चा उस घोड़े पर बैठता है तो घोड़ा सरपट दौड़ने लगता है। यह नज़ारा देखकर ग्रामीण हैरान रह गए। एक दिन बच्चा उसी घोड़ी में बैठकर धमकोट
नामक स्थान पर पहुंचता है, जहां 7 रानियां राजघाट से पानी भर रही थी और बच्चा रानियों के मुंह से अपनी माँ कालिंगा के लिए रची गई साजिश सुन लेता है। वह रानियों के पास जाता है और कहता है कि उसका घोड़ा पहले पानी पिएगा, उसके बाद आप पानी भरें। यह सुनकर रानियां हंस पड़ी और बोली, मूर्ख, कहीं लकड़ी का घोड़ा भी पानी पीता है? उसके बाद बच्चा बोलता है, जब महिला के गर्भ से सिलबट्टा पैदा हो सकता है तो क्या लकड़ी का घोड़ा पानी नहीं पी सकता? यह सुनकर 7 रानियां घबरा गई और राजा से उस लड़के के बारे में शिकायत कर देती है। उसके बाद राजा ने लड़के को बुलाकर सच्चाई जाननी चाहिए। इस पर बच्चा रानियों द्वारा अपनी माँ कालिंगा के साथ हुए षड्यंत्र की कहानी बताता है। कहानी सुनने के बाद राजा उस बच्चे से अपने पुत्र होने का सबूत मांगता है। इस पर लड़के गोरैया ने कहा कि अगर मैं माता कालिंगा का पुत्र हूँ तो इसी क्षण मेरी माँ के वक्ष से दूध की धारा निकलकर मेरे मुंह में चली जाएगी, और ऐसा ही हुआ। राजा ने बच्चे को गले लगाया और उसे राजपाट सौंपा। इसके बाद वह राजा बनकर जगह जगह न्याय की सभाएं लगाकर लोगों को न्याय दिलाने लगे और न्याय देवता के रूप में प्रसिद्धि पाने के बाद वह आलोप हो गए। वही लड़का बड़ा होकर ग्वेल, गोलू, बाल गौरी और गौल भैरव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ग्वेल नाम इसलिए पड़ा कि इन्होंने अपने राज्य में एक रक्षक के रक्षा करी और हर विपत्ति में ये जनता की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में रक्षा करते थे। गौरी हाट में ये मछुआरे को संदूक में मिले थे, इसलिए उन्हें बाला गौरिया कहा जाता था। भैरव रूप में इन्हें शक्ति प्राप्त थी और इनके सफ़ेद रंग के कारण इन्हें गौर भैरव भी कहा जाता था। ग्वेल जी को न्याय का देवता भी कहा जाता है। ग्वेल देवता की जय हो। आपको मेरी कोशिश कैसी लगी, मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।